हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 12 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, कुलजीत कौर मरहास किस प्रतिष्ठित संस्था की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं जो मेट्रोइट सोसाइटी इनको अपना फेलो के रूप में चुना है। और ये अहमदाबाद स्थित दोस्तों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रोफेसर रह चुकी हैं कुलजीत कौर मरहास। और उल्का पिंड सोसाइटी के द्वारा ये फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। इनका शोध जो है उल्का पिंडों पर है। नेक्स्ट दोस्तों, सोमनाथ टेम्पल के पुनः खुलने की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? दोस्तों, ये इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है सोमनाथ टेम्पल की। 1951 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, रिकन्स्ट्रक्शन किया गया था इसका। आप सभी को पता ही होगा कि 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के हमले के कारण सोमनाथ को नष्ट कर दिया गया था। बाद में इसे समय समय पर पुनर्निर्माण किया गया। 1951 में इसे पुनर्निर्मित करके इसको खोला गया है और तब तक 75 वर्ष बीत चुके हैं। तो ये इसकी सरकार के द्वारा 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दोस्तों पहला है और इसका एक आध्यात्मिक पहलू है। ये भारत के आध्यात्मिक निरंतरता का एक बोध है। अगला है दोस्तों, सऊदी अरेबिया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का कौन सा सदस्य देश बनने जा रहा है? दोस्तों, सऊदी अरेबिया 26वां ये कंट्री बनने जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का मेंबर बनेगा। और भारत में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का जो है आयोजन किया जा रहा है और 26वां देश बन चुका है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब का दोस्तों ये मैप रहा। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा ये देश है सऊदी अरेबिया। इसकी राजधानी जो है रियाद है। रियाद देखिए, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करता है जस्ट रियाद के नीचे से। और इसका जो फेमस शहर है दोस्तों, एक है मक्का, मदीना और जेदा। मक्का हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म स्थल और इन्होंने 622 ईस्वी पूर्व में मक्का से मदीना की यात्रा की थी। मदीना इस्लामिक जो धर्म है वहाँ पर मदीना एक पवित्र शहर के रूप में है। जेदा भी पवित्र शहर माना जाता है। रूब अल खाली ये सऊदी अरब में डेजर्ट है दोस्तों, रूब अल खाली डेजर्ट सऊदी अरब का। और एन नफूद ये भी डेजर्ट है। पूरा अरब प्रायद्वीप सऊदी अरब ऐसा एक देश है दोस्तों जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, कोई भी रिवर नहीं है, कोई भी नदी नहीं है, रिवर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देख रही है सकरा क्षेत्र है। इसको ये खाड़ी है बाब अल मंदेब की खाड़ी जो गल्फ़ ऑफ अदन और रेड सी लाल सागर को जोड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है। यह गल्फ़ ऑफ अकाबा की खाड़ी है। गल्फ़ ऑफ अकाबा की खाड़ी ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाब अल मंदेब किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और गल्फ़ ऑफ अदन की खाड़ी को। अगला दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है पोखरण परमाणु परीक्षण। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। उसी घटना की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 1998 में इसी दिन राजस्थान के पोखरण में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे 9 मई और 11 मई को। दोस्तों, पोखरण 1 में 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया गया था जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1974 में उसका नाम था, जो कोड था, स्माइलिंग बुद्धा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 1974 में जो भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था उससे परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। इसके बाद जो 1998 में किया गया परमाणु परीक्षण उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। यहाँ दोस्तों 11 और 13 मई होगा, 9 मई और 11 मई नहीं, 11 और 13 मई। इसलिए तो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ही पूछा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी।
इसके बाद है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान पे है। मॉर्गन स्टैनली एक थिंक टैंक संस्था है यूएस की, और इसने अपनी रिपोर्ट में भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है उसमें रैंकिंग किया है, भारत को चौथा स्थान दिया है विश्व भर में। मॉर्गन स्टैनली नवीकरणीय ऊर्जा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों ये चौथा स्थान है भारत का, और पवन ऊर्जा विंड पावर एनर्जी में चौथा स्थान है, सोलर पावर में 5वां स्थान है। और भारत ने अपना टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल होता है उससे अपनी क्षमता को हासिल करना है। गैर जीवाश्म ईंधन के माध्यम से 500 गीगावाट क्षमता को हासिल करना उसका लक्ष्य टारगेट है 2030 तक। अगला है क्वेश्चन, आईपीएल 2026 में 13 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी किस खिलाड़ी ने की? दोस्तों इनका रिकॉर्ड था यशस्वी जायसवाल का 13 गेंदों पे 50 रन का, और आईपीएल में ये रिकॉर्ड उर्विल पटेल के द्वारा बराबरी की गई है। इन्होंने भी 13 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं। ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं उर्विल पटेल। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू।